राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक की ओर से जागतिक महिला दिवस के अवसर पर इंटक की ओर से स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। 8 मार्च को जागतिक महिला दिन के अवसर पर सद्भावना भवन राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक कार्यालय में दुर्गापुर क्षेत्र की महिलाओं के सम्मान में दुर्गापुर के पदाधिकारी किशोर कुमने, योगेश कामड़ी और उनके साथियों ने महिलाओं के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन इंटक के महामंत्री के सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में समाज सेविका विजय बांगड़े भी उपस्थित थे। इस समय मंच पर चंद्रपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रितेश तिवारी, सुनील तायड़े, अभिलाषा सिंह एवं के सिंह की माता श्रीमती सिया देवी उपस्थित थे। इस अवसर पर सर्वप्रथम महिला शक्ति स्वरूप श्रीमती सावित्रीबाई फुले एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर उपस्थित मान्यवरों को पुष्प देकर स्वागत किया गया। इस समय ज्योत्सना मिस्त्री ने भक्तिमय भजन गाया। कार्यक्रम का संचालन कुशल काड़े और आभार प्रदर्शन सुनीता घोरमाड़े ने किया। कार्यक्रम में विजय बांगड़े, के सिंह और सुनील तायड़े ने महिलाओं को उनके सम्मान, उनके कार्य, उनका समाज के प्रति योगदान हेतु उनकी सराहना की, उनका आभार माना और अपने हक, अपनी एकता को बनाए रखने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित सभी महिलाओं को भेंट वस्तु दी गई। कार्यक्रम का सफल आयोजन अविनाश लांजेवर, इनके नेतृत्व में देवदास आखाडे, खुशाल काडे, दीपक आमाने आदि ने किया। परंतु आपण धन्यवाद केले पाहिजे आपल्या घटनेचे। भारतीय घटनेने समानतेचा मूलभूत अधिकार दिला, व्यवसाय शिक्षण कायद्याने संमत केले, परंतु सामाजिक न्यायाच्या हिस्स्यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना जेवढ्या दिसतात त्याचं प्रमाण पाहून सगळ्यांचं मन सुन्न करायला लागतं। मुक्तपणे वेदना सहन करणाऱ्या शोषित स्त्रियांची दुःख स्त्री आधार केंद्राच्या माध्यमातून माझ्याकडे रोज येत असतात। तो हुंड्यासाठी महिलांना त्रास दिला जातो, मारझोड केली जाते, दारू पिऊन येऊन संशय घेणे, खूप मारणे, त्यांना किती वळ बघवत नाही। आता हल्ली खोक्या आणि काय काक्या काय काय कोण कोण आपल्याला रोज टीव्ही मध्ये ऐकायला मिळतंय। ते बीडचं जे प्रकरण सुरू आहे की कसे मारझोड केली, त्या देशमुखला, त्या सरपंचाला कसं मारून टाकलं, त्याच पद्धतीने संजय भैया महिलांना सुद्धा मारल्या जातं। म्हणजे इतके वळ असतात आमच्या महिलांच्या अंगावर जेव्हा त्या माझ्या पोलीस स्टेशन मधून येतात। मी आपल्या माहितीसाठी सांगते की स्त्री आधार केंद्र जे मी चालवते तिथे आमच्याकडे ज्या महिला येतात, कोण महिला येतात की त्यांना अवेळी घराबाहेर हाकलून दिलं जातं, नवरा मारझोड करून हाकलून देतो, तिच्यावर संशय घेतो। पोलीस स्टेशनमध्ये ज्या महिला राहतात आणि ज्या महिलांना राहण्याचं ठिकाण राहत नाही त्या महिला आमच्याकडे येतात। कोर्टच्या माध्यमातून आमच्याकडे कोर्टच्या ऑर्डर्सनी ज्या महिला येतात, ट्रॅफिकिंगमध्ये काही चुकीच्या मार्गाने गेलेल्या महिला असतात, त्या महिलांना जेव्हा पकडलं जातं त्या महिलांना आमच्या संस्थेमध्ये पुनर्वसनाकरता ठेवण्यात येतं।